नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इस यात्रा पर, इस सफ़र में आर्थिक आज़ादी की और एक और कदम। दोस्तों, अभी लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड से अपनी SIP बंद कर रहे हैं। कई लोग पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड छोड़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड को भला बुरा कह रहे हैं और वीडियो बनाने वालों को हम जैसे लोगों के कमेंट पे लिख रहे हैं कि आपने बताया था, आपने बताया था। सभी के चैनल पे कमेंट आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सब जानने के पहले मेरा आपसे निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, किसी भी वीडियो में हमने कभी भी ये नहीं कहा या कि भाई एक साथ पैसा डाल दो, एक साथ आप करोड़पति बन जाएंगे, एक रात में करोड़पति बन जाएंगे। हुआ क्या कि जब कोरोना आया, कोरोना के बाद लोग घर में बैठ गए, मोबाइल बहुत देखा उन्होंने, और मोबाइल में देख देख करके उन्होंने सिर्फ ये तो सुना कि शेयर मार्केट से हम करोड़पति बन सकते हैं, काफ़ी पैसा बना सकते हैं, पर पूरा नहीं सुना कि कैसे बनता है, किसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके लिए शेयर मार्केट अच्छा है, किसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। मैं देख रहा हूँ एक नए नए लड़के जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो भी शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं, ऑप्शन फ्यूचर खरीद रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वाकई में कोरोना के बाद से जो मार्केट चला, इसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया, अच्छा पैसा बना। किसी से पूछो यार भाई, इसको मना करो कि भाई शेयर मत खरीदा कर यार, ये बहुत रिस्की होते हैं, तो जवाब मिलता था, अरे नहीं, मैंने तो 2000 कमाया, मैंने 3000 कमाया, कल ही खरीदा था, आज बेच दिया, 3000 रुपये मिल गए। ऐसा बोलते थे। और आज सिर्फ 1-1.5 महीने से जब मार्केट गिर रहा है, तो उनके शेयर, उनके स्टॉक, उनका पोर्टफोलियो, उनका पैसा 20%, 30%, 40% तक ख़त्म हो गया। जो कमाए थे वो भी गया और जो उनका लगा है उसमें से भी कम हो गया। क्योंकि शुरुआत तो इनने कुछ कम पैसों से करी, लेकिन बाद में क्या किया, जब इनको दिखा कि पैसा तो बन रहा है, तो ये और लगाते गए और लगाते गए, और दूसरों की देखा देखी। जैसे ही उनने ऐप खोला, वहाँ देखा, बोले ये शेयर खूब भाग रहा है, फट से उसी में लगा दिया। बोले ये शेयर भाग रहा है, इसमें लगा दिया। भाई, कोई भी शेयर लगातार ऊपर नहीं जाता, उसको नीचे गिरता है। वो उसकी जो ऊपर नीचे की चाल है वो हमेशा रहती है। इसीलिए हम भी हमेशा से कहते हैं कि आपको शेयर मार्केट में शेयर खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है, ETF खरीदना है, पहले उसको समझिए। और हाँ, रातों रात यहाँ पे कोई करोड़पति, कोई अमीर नहीं बनता, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपने मेरे हर वीडियो में सुना होगा, मैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भाइयों से भी कहता हूँ कि आप समय देंगे तो आपका पैसा बनेगा। और हमारे तो अधिकतर वीडियो म्यूचुअल फंड के होते हैं। मैं स्टॉक भी खरीदता हूँ, ETF भी खरीदता हूँ, लेकिन मेरा अपना कैलकुलेशन है, उस आधार पे चलता हूँ। और मुझे कई साल हो गए, तो मुझे उस पर ज़्यादा डर भी नहीं लगता। मेरे भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो 30%, 40% गिर गए हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई घाटा हुआ है, कोई नुकसान हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आज हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी लोग जो छोड़ के भाग रहे हैं, उसकी वजह क्या है? जब इस मार्केट गिरा, 12%, 11% गिरा, तो सोच लीजिए उनका पोर्टफोलियो कम हो गया होगा। और ये अभी अभी मार्केट में आए होंगे, तो मान लीजिए किसी ने 1 लाख लगाया, उसके 12,000 वैसे ही कम हो गए, किसी के 8,000 कम हो गए, किसी के 25,000 कम हो गए। ऐसे लोग मिलते हैं मुझे जो बताते हैं, और वो उससे डरते हैं। भाई देखिए, म्यूचुअल फंड में जहाँ तक बात करूँ, हम जो पैसा लगाते हैं वो किसी एक शेयर में नहीं लगाते, किसी एक कंपनी में नहीं लगाते। अभी जैसे मेरे ख्याल से कल या परसों में अदानी ग्रुप की खबर आई थी। अदानी ग्रुप के लगभग सारे शेयर 10%, 12% गिर गए। वहाँ तो लॉस हुआ लोगों को। लेकिन हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करते हैं,
किसी एक कंपनी में शेयर में पैसा लगाते ही नहीं है। हम तो कंपनियों के उन बास्केट में लगाते हैं। हमारा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा 60, 70, 100, 200 ऐसी कंपनियों पे लगता है। और जब मार्केट गिरता है तो सब गिरते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो। लेकिन अब बात ये आई कि म्यूचुअल फंड में जब हम अपने मोबाइल को खोल के देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, तो हमको घाटा दिखता है। भाई ये घाटा नहीं है, ये नुकसान नहीं हुआ है आपको, ये लॉस नहीं हुआ है, ये ऑन स्क्रीन लॉस है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप तो लंबे समय के लिए आए हैं ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तो आपको इससे डरने की क्या ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती कि डूबेगा, मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था को दिखाने वाला शेयर बाजार है। इसी पर सारा दारोमदार है हमारी अर्थव्यवस्था का। तो यहां ऐसा कुछ होने की संभावना मुझे तो समझ में नहीं आती। हाँ, अब रिटर्न कुछ कम ज़्यादा होंगे, लेकिन जब आपने अभी माल बेचा ही नहीं है, आपके पास में ये, मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड 10 रुपये में खरीदा, आज वो गिर करके 8 रुपये का हो गया है, तो अभी आपको -2 रुपये दिखाता होगा। मगर अभी आपने, जब तक आप इसको बेचेंगे नहीं, हाँ, यदि आप डर करके अभी इसको 8 रुपये में बेच देते हैं तो आपके 2 रुपये लॉस हुआ। लेकिन मैं तो नहीं बेच रहा हूं, जो समझदार लोग हैं वो तो नहीं बेच रहे हैं, वो तो फिर इसको, ये तो क्योंकि मार्केट तो ऐसा ही चलता है ना, ऐसे चलेगा ना, तो अब आपने यहां अपना म्यूचुअल फंड बेच दिया तो आपको नुकसान हो गया। लेकिन आप इंतजार कीजिए, थोड़ा समय और दीजिए, मार्केट तो फिर चलेगा, यहाँ आएगा। तो यही जो 10 रुपये में आपने खरीदा था, जब 15 रुपये में आएगा तब बेचेंगे, कुछ समय देंगे। अब कल ही देखिए ना, बीते हुए कल में चुनाव के रिजल्ट आने के पहले ही मार्केट कितना भागा, अच्छी रैली दी, और मुझे लगता है कल सोमवार के दिन भी मार्केट में एक अच्छी रैली हो सकती है। लेकिन फिर कह रहा हूं दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा ही मार्केट में डालें। मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं रिस्क बना हुआ है, और संभवतः ये रिस्क हमारा जो बजट आएगा, एनुअल बजट केंद्रीय सरकार का, तब तक के तो हमको संभल कर ही काम करना है। तो म्यूचुअल फंड में डरने की कोई बात नहीं है। ये जो नुकसान आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑन स्क्रीन लॉस है, इससे बिल्कुल मत डरिए, बल्कि ऐसे समय पर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाइए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय